हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो आपके बिहार स्टेट बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विटामिन। और आपको बता दें कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चाहे बात की जाए बिहार स्टेट की या आप बीपीएससी टीचर 3.0 की। मुश्किल से आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी टीचर 3.0 का मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए आप सीरियस होकर, चाहे आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की, दोनों एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को पूरा मजबूत रखिए। कभी भी पेपर हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपसे मतलब है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए बस। अगर आप इसको लेकर बिहार स्टेट या बीपीएससी को लेकर सीरियस हो तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी। ऑल स्टेट का जितने आपके स्टेट में होम साइंस पेपर 2 का एग्जाम हो चुका है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 251 रुपये में, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 251 रुपये में, जो आपको सिर्फ 251 रुपये में मिलेगा। और आप लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे जो आपके नोट्स हैं वो सब कुछ आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सब कुछ उससे रिलेटेड है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। बाकी अगर आप सीरियस नहीं है तो आप इस पे व्हाट्सअप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। अगर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके न्यूज़ कंटेंट आते हैं आपके टीचिंग रिलेटेड, सब मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विटामिन। जो आपके पिछले साल आपके विटामिन से 4 से 5 सवाल पूछे गए थे आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन है, थियामिन की न्यूनतम लक्षण क्या है? आपने सुना होगा थियामिन एक रोग है, उसके न्यूनतम लक्षण कौन कौन से आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थियामिन का प्रत्यय तंत्रिक विकृति एक प्रकार का हृदय रोग होता है, और आपका एक दुर्द नारी होता है जो आपके थियामिन की न्यूनता के लक्षण को बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आप यहाँ देख सकते हो कितना डिटेल में आपको दिया गया है। जब आप प्रैक्टिस सेट लोगे, टॉपिक वाइज थ्योरी लोगे, सब कुछ आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिसे आप पढ़कर आसानी से आप सारे बातों को, सारे डिफिनेशन को, सारे आंसर को आप समझ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन D3 इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन D3 का अन्य नाम आपका काले कोलेस्ट्रॉल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डू यहाँ पे सब कुछ दिया है विटामिन D2 का। विटामिन D3 किस नाम से आप जानते हो? जो आपका विटामिन D2 होता है वो आपका एक वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, और जो आपके विटामिन D3 होते हैं ये आपके जंतु जगत से प्राप्त होता है। विटामिन डी का सूर्य का परावैज्ञानिक किरणों की मदद से आपके त्वचा को संशोधित किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी आपके हेल्थ के लिए और आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। थर्ड क्वेश्चन है, रक्त स्राव को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? अगर आपका ब्लड कोटिंग हो रहा है तो ब्लड कोटिंग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन के। और ये सवाल आपके राजस्थान बिहार स्टेट 2019 13 9 दिल्ली राजस्थान, ये सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, एक साइड आपको विटामिन दिए गए हैं और दूसरे साइड आपको कुछ सूची दिए गए हैं, आपको इनमें सही मिलान करना है। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। पहला है आपका विटामिन B12। तो विटामिन B12 से क्या होता है आपको बताना है। सब विटामिन B12 कौन सा कार्य करता है? तो विटामिन B12 आपके सामान्य लाल रक्त कण की रचना में भूमिका निभाता है। तो पहले ऑप्शन ए का 3 होगा विटामिन ए। विटामिन ए आपका उपकाला ऊतकों का अखंडता। तो ऑप्शन बी का आपका 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण क्षति से पीयूएफ की संरक्षण करता है। और जो आपका बचा थायमीन, तो थायमीन आपका कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए का 3, ए का 3 सब में है। उसके बाद मैंने बताया था बी का 4, तो बी का 4
आपके दिया हुआ है ए और डी में। विटामिन ई का बताया था मैंने 1, विटामिन सी का 1 कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख सकते हो आपको ऑलरेडी यहाँ पे सही मिलान करके दिया गया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप बिहार स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बनाए गए हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। क्वेश्चन 5 कह रहा है कोलोस्ट्रोम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज, या ऑप्शन डी लौह तत्व। तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा आपका विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो माँ के स्तनों से प्रारंभ 2 दिनों में गाढ़ा पीला रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हो, जिसमें भरपूर मात्रा में लौन, वसा, प्रोटीन का अधिक मात्रा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तत्व के पाए जाने के कारण आपका विटामिन नाम पड़ा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम पड़ा। विटामिन किस शब्द से मिलकर बना है? तो बीटा प्लस अमीन मिलकर आपका विटामिन बना। इसकी खोज किसने करी? तो कैसिमिर फंक ने इसकी खोज करी थी विटामिन की। सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। नाइट्रोजन के चलते आपका विटामिन नाम पड़ा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, या ऑप्शन डी विटामिन सी। और आपको जो आज का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जितने होम साइंस में जितने आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं टीचिंग रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में आपको विटामिन से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है विटामिन ए की कमी से लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें विटामिन ए के कारण जो आपके बीमारी होती है, जो कमी के लक्षणों देखने को मिलते हैं आपके विटामिन ए से, उनको सही क्रम में आपको सजाना है। और आप ये देख सकते हो सवाल कितनी बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात की जाए यूपी में, यूजीसी नेट में, टीजीटी झारखंड में, राजस्थान में, यूजीसी नेट में, हर बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल कर, लेकिन सवाल आपके एग्जाम में बार बार बनाए जाते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो सही क्रम में इसको हम सजाते हैं। सबसे पहले आपका 1 आएगा, सेकंड पे आपका थर्ड आएगा, थर्ड पे आपका सेकंड आएगा, और फोर्थ पे आपका 4 आएगा। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक साइड आपको पोषक तत्व दिए गए हैं, और दूसरे साइड उनकी कमी से होने वाले लक्षणों के बारे में आपको दिया गया है। इनमें आपको सही मिलान करना है। एक साइड आपका पौष्टिक हो गया ये, दूसरी साइड आपके लक्षण दिए गए हैं, कुछ बीमारी, कुछ मिलान दिए गए, जिसके चलते वो रोग होता है, आपको सही मिलान करना है। तो चलिए इसका हम सही मिलान करते हैं, और ध्यानपूर्वक आप इसका पूरा अच्छे से मिलान कीजिएगा, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके बिहार स्टेट बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो पहला आपका ऑप्शन है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल से क्या होता है? तो टोकोफेरोल से आपका एंटीसोलेटिक कारक माने जाते हैं। और बात की जाए कैल्सीफेरोल का, तो कैल्सीफेरोल से एंटीकरेटिक कारक होते हैं। बात की जाए एक्युराइन से, तो एक्युराइन आपका एंटीन्यूरेटिक कारक माना जाता है। वही आपका रेटिनॉल, तो आप सबको पता होगा रेटिनॉल जो होता है वो आपके एंटी जीरोफिल्मिक कारक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आपको यहाँ पर सही मिलान करके दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, और बताना है विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रक्तहीनता क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके उत्तराखंड और आपके राजस्थान में होम साइंस पेपर 2 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्न में कौन सा रोडोपिसिन का घटक माना जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी या ऑप्शन डी लौह तत्व। तो आपको पता होगा जो आपका रोडोपिसिन होता है एक घटक में विटामिन है ए की, जो हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत को रोडोपिसिन के निर्माण के लिए लगातार मदद करते रहता है, जो आपके आँखों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है और आपकी रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा शक्ति इसमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो डेली आप लोग के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमीन या ऑप्शन डी बायोटीन। और ये सवाल हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% गारंटी है फिर से सवाल आएगा। और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद नहीं हो सकते। तो रट्टा मारिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा कि बेरी बेरी रोग आपके थायमीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रिक टेस्ट किसकी कमी के परिणाम स्वरूप माना जाता है? कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी या ऑप्शन डी हार्मोन। तो जो आपका रेक्टस बीमारी होता है, जो आपके सूखा रोग माना जाता है आपके हड्डियों के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम और विटामिन डी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है रेक्टस के लिए, जो आपके हड्डियों को और ज़्यादा मजबूत करता है, जो मैक्सिमम आपके बच्चों में देखने को मिलता है रेक्टस की बीमारी। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फोलिक अम्ल निम्न में किसमें वर्गीकृत किया गया था? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं? आपको पहले तो ये बता दूँ। तो देखो, जो पानी में घुलनशील होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? तो बीसी होता है, विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी ए, डी, ई, के ये सब विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? तो बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ये सारे आप याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या ऑप्शन डी प्रॉक्सिमेंट प्रिंसिपल। और ये सवाल आप देख सकते हो हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिए गए पदार्थों में यह एक एक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है। विटामिन ई, फास्फोरस, लौह तत्व या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो याद रखिएगा, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह अच्छे काम करते हैं कौन-कौन से विटामिन है? तो आपका विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आपके विटामिन सी और ई, ए और सी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, विटामिन ई दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन 16 पे। वेट बेरी-बेरी की विशेषता है। वेट जो होता है वो किसकी विशेषता आपको ये बताना है। टाँगे तथा चेहरे की सूजन होना, सिलोस्टिक रक्तचाप बढ़ाना और डायस्टिक रक्तचाप घटाना, नाड़ी गति बढ़ाना, ये ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। और आप ये देख सकते हो हरियाणा 2020 का होम साइंस पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है, और आपको वेट क्या होता है आपको बारे में इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वेट ऐसे चीज़ होते हैं जो आपके आंत्र बेरी बेरी थायमिन की कमी से होता है। ये रोग पॉलिश चावल खाने वाले अधिक देखने को मिलते हैं। जो आजकल जो आपके चावल मार्केट में मिल रहे हैं वो सब चावल आपके पॉलिश हैं, इसलिए सारे चावल काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और आपको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उसको बहुत बार आपके पॉलिश किए रहते हैं, इसलिए वो चावल काफ़ी पतला हो जाता है। इसलिए हद से ज़्यादा चावल पतला नहीं खाना चाहिए। आपको जितने थोड़ा-सा जो गाँव में आप गेहूँ होते हैं उसके जो चावल होते हैं वो खाने से आपको बीमारी से दूर हो सकते हैं। लेकिन जितने आप पतले चावल खाओगे, सारे पतले चावल आपके पॉलिश किए होते हैं और आपको बेरी-बेरी वेट के शिकार हो सकते हो, जो आपके टाँगों और चेहरे में सूजन का कारण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण
हेतु निम्न में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन के। तो मैंने अभी बहुत बार बता चुका हूँ, जहाँ पे आप कैल्शियम देखना, फास्फोरस देखना, वहाँ पे राइट आंसर विटामिन डी टिक आउट कर देना। क्योंकि आपके विटामिन डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है ड्यूोडेनम कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश से होता है। ये सवाल आपके दिल्ली पीजीटी होम साइंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ड्यूोडेनम जो होता है कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार विटामिन डी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और डी का रासायनिक नाम क्या है? तो डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। बार बार आपके एग्जाम में केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं विटामिन के। तो विटामिन के सारे केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए कि विटामिन डी का कैल्शियम नेम कैल्सीफेरोल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? गाजर, अमरूद, करौंदा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा विटामिन ए का सबसे ज़्यादा अगर किसी में पाया जाता है तो आपका गाजर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैं विटामिन से सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको विटामिन से सारे टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए आपके टॉपिक वाइज़, तो आपको उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज़ आपको और प्रैक्टिस सेट और उसमें टॉपिक वाइज़ थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट में टॉपिक वाइज़ आपको जितने क्वेश्चन आपके विटामिन से जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। वीडियो में सारा क्वेश्चन करा पाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वीडियो में आपको करा दिया जाता है और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए, जो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कंप्लीट करने के लिए, अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हो। सिर्फ 251 में, जो आपके पॉकेट मनी और फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके भविष्य के लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा।